हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि सिलेक्ट द रेट लो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू डाटा शोन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ए प्लस बी से बेटा प्रोडक्ट बन रहा है। दो एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा। एक एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू ये आई, दूसरे एक्सपेरिमेंट, चार एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है ना, 1 2 3 4, दो नहीं चार है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू बेटा पहले एक्सपेरिमेंट में 0.012 आती है। इस प्रकार से बेटा सारे एक्सपेरिमेंट करे गए। इस प्रकार से बेटा कंसंट्रेशन ऑफ बी बेटा पहले एक्सपेरिमेंट में 0.035 आती है। फिर इस प्रकार सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और रेट यहाँ हमारे यहाँ निकाला गया इस तरीके से। हमसे रेट लो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा रेट लो क्या होता है। रेट मान ले ये रिएक्शन हो रही है बेटा। ठीक है, तो रेट लो होता है बेटा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज द सम ऑफ द एक्स प्लस एक्स और वाई क्या है बेटा, ऑर्डर होता है बेटा। एक्स होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, वाई हो गया बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और एक्स प्लस वाई हो गया बेटा मेरा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ कंप्लीट रिएक्शन, है ना। एक बात तो ये होगी बेटा। और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है बेटा, ये हमारे सोशियोमेट्रिक क्वेश्चन के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी सकती। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अब देखिए बेटा मैं क्या करूंगा, मैं पहला इस एक्सप्रेशन को यूज करता लिखूंगा। अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालूं तो बेटा मेरा ऑर्डर आ जाएगा, और ऑर्डर आ गया तो बेटा मैं रेट लिख दूंगा। ठीक है, मान लेते हैं बेटा इसका मेरा इनिशियल रेट ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है ना। इस तरीके से लेके चलते हैं। तो अगर मैं पहले एक्सपेरिमेंट की बात करूं बेटा मैं, तो कैसे लिखा जाएगा, R1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पूरी रिएक्शन के लिए सेम रहेगा बेटा, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है बेटा, पहले में ऐसे नहीं करते हैं, अच्छा वैसे कर लो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को देखिए एक बार। जहां कॉमन टर्म्स होते हैं ना बेटा उनको यूज करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो मैं 1 और 4 को यूज करूंगा। पहला कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सेम है दोनों ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी वेरी कर रही है, तो इससे फायदा क्या होगा बेटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो सकती है। कैसे देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है बेटा मेरी पहले एक्सपेरिमेंट में 0.012 आई। ठीक है, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना बेटा 0.035 आई। ठीक है, तो यहाँ रेट R1 की जगह में सीधा डायरेक्ट रेट लिख दो, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो R1 कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है ना, ये दे रखा है 0.1। अब देखिए R2 लिखूंगा तो R2 मतलब R2 लिखूंगा, R4 लिख रहा हूँ तो R4 मतलब 0.8 है। रेट कांस्टेंट दोनों में सेम ही रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ मैंने क्यों यूज किया बेटा फोर्थ डायरेक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ये दोनों में सेम थी। इससे फायदा क्या होगा देखिए बेटा ध्यान से, इसकी पावर तो लिखो x, इसकी पावर y, है ना। ये 0.012 इसकी पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा इसकी 0.070 इसकी पावर y। ये कौन सा है बेटा मेरा, R1 था, ये R4 था। इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख रहा हूँ इसको मैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत बेटा, डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, R1/R4 इज इक्वल टू 0.1/0.8। रेट कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे 0.012 है की पावर x है, इनटू में 0.035 है की पावर y है। नीचे रेट कांस्टेंट है फिर से, यहाँ पे 0.012 है की पावर x है, यहाँ पे 0.070 है की पावर y है। तो रेट कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गया बेटा, पॉइंट से पॉइंट हट गया। और ये कितना आ जाएगा बेटा मेरा, ये भी पूरा गया। ठीक है, यहाँ से देखो इसलिए मैंने यूज किया था ताकि आपका कैंसिल आउट हो जाए। ये इसके टेबल में बेटा 2 पर जाता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर वाई। तो यहाँ से बेटा वाई की वैल्यू आ जाएगी, 2 की पावर 3 होता है 8, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी 3 आ जाएगी। ठीक है, 1/2 की पावर वाई इज इक्वल टू 1/8, तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारा वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, और वाई क्या है बेटा मेरा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी तो आ गया बेटा मेरा 3। अब निकालते हैं ए का, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें ऐसे देखिए बेटा दो वैल्यू कौन कौन सी, बी वाली ये वाली, है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को देखिए ध्यान से। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के हिसाब से लिखूंगा रेट, तो क्या लिखूंगा, R1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए बेटा 0.012 की पावर x है, ये तो निकालनी है। यहाँ पे 0.035, हालांकि इसकी वैल्यू आ चुकी है, चाहे वाई रख लो चाहे वैल्यू रख लो, 3 आ चुकी है। ठीक है, डिवाइड बाय, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना। ये R1 वाला है, ये R3 वाला है। ठीक है, तो ये R3 हो गया बेटा। रेट कांस्टेंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कितनी है, ए 0.024 है, इसकी पावर फिर x है। कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना है बेटा मेरा 0.035 है, इसकी पावर कितनी है बेटा मेरी, इसकी पावर कितनी है 3 है ना, ये तो निकाल चुके हम। ठीक है, तो देखिए ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसके टेबल में बेटा 2 पर गया, ये भी गया आपस में। और R1 और R3 भी बेटा सेम है, ध्यान से देखिए R1 और R3 दोनों की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1/2 की पावर x
इज इक्वल टू 1 आया, और किसी की पावर बेटा क्या रखें कि वो वैल्यू 1 आ जाए, तो वो एक ही इलाज है बेटा कि x इज इक्वल टू 0 होगा। किसी की पावर अगर आप 0 रखते हो तो बेटा वो 1 आ जाता है, तो मतलब x की वैल्यू 0 है, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a क्या है बेटा मेरा 0 है। तो x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू मेरी 3 आई। ठीक है, तो रेट लो क्या बन जाएगा बेटा मेरा, रेट इज इक्वल टू ये आ जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 0 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 3, और a की पावर 0 को 1 लिख सकता हूं मैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k, यहाँ 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया बेटा रिएक्शन का, 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आंसर देखिए, पहला पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रेट इज इक्वल टू के बी की पावर 3। यहाँ पे बी की पावर 4 कर दिया, इनकरेक्ट है। यहाँ भी बेटा सम ऑफ द पावर 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 1 तो आया नहीं, 0 आया इसलिए इनकरेक्ट है। यहाँ भी 2 आया, इनकरेक्ट है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।